हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2, अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। अ फ्रेंड मीन्स एक दोस्त, हु मीन्स जो। मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड्स जब बीच में आएंगे तो ये आंसर देंगे। एक दोस्त जो केम आया, फ्रॉम द स्काई आसमान से। इसमें ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, समवन विथ डिसेबिलिटी, किसी की डिसेबिलिटी को यानी अयोग्यता को। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अयोग्य हो। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं, अबाउट द डिसेबल प्यूपिल, डिसेबल प्यूपिल यानी अयोग्य लोगों के बारे में, उनको देखकर आपको कैसा फील होता है। वॉट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, दे नीड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा नीड यानी आवश्यकता दे उन्हें होगी, यानी आपको क्या लगता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या है। वॉट इज़ स्पेशल अबाउट दैम, क्या है सबसे ज़्यादा स्पेशल उनके बारे में। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो आगे हम देखते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको ऐसी पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में आपको कुछ बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं फुटबॉल, और यहाँ पे एक डिसेबल गर्ल बैठी हुई है चेयर पे जो आपको दिखाई दे रही है। एक्चुअली यही वो लड़की है जिसके ऊपर पूरी कहानी डिपेंड है, और इस लड़की का नाम है मिनी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज वन ऑफ दोज डेज, ये उन दिनों की बात है। इन मार्च, मार्च में, व्हेन अ वाइंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नाउ हियर, जब वाइंड यानी हवा, स्टार्ट हुई ब्लो होना यानी हवा बहना चालू हुई, नाउ हियर यहाँ पे, एंडिंग इन अ थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म यानी हवा के झोंके चलना शुरू हुए जब तूफान आने वाला था। मतलब जब बारिश का जो मौसम होता है उसके जस्ट पहले जो आंधी तूफान चलता है उसे कहते हैं थंडर स्टॉर्म। अ कूल ब्रीज, एक ठंडी हवा का झोंका, हैड बिन ब्लोइंग, यहाँ से गुजरा, सिंस आफ्टरनून, दोपहर के समय में, एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट, और जो स्काई था, आसमान था, वो तुरंत ही ओवरकास्ट यानी बादलों से भर गया। देयर वर सडन, तभी अचानक, क्रैक्स एज लिटिल ब्रांचेस, तभी अचानक से जब हवा का झोंका चला तो जो क्रैक है यानी चरमराहट है लिटिल ब्रांचेस की, छोटी छोटी टहनियों की, ऑफ ट्रीज, पेड़ों की, ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल, एक तेज़ हवा के झोंके से ब्रोक हुई, टूटी, क्रैक हुई और फेल हो गई, मीन्स गिर गई। वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स, जो हवा थी यानी जो हवाएं चल रही थी उसके साथ लास्ट ईयर की लीव्स यानी पिछले साल की पेड़ों की पत्तियां गिर रही थी। मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि मिनी अपनी व्हील चेयर पे बालकनी में बैठी हुई है। ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट, उसके पहली मंजिल के फ्लैट पे। फर्स्ट फ्लोर फ्लैट कहाँ होता है, जो ग्राउंड फ्लोर होता है नीचे उसके जस्ट ऊपर होता है पहली मंजिल। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, और वॉच्ड देख रही थी बच्चों को, प्लेइंग खेलते हुए, इन द पार्क बगीचे में, आउटसाइड बाहर यानी बाहर बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, जैसा मैंने आपको पिक्चर में बताया। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, बच्चे जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज चल रही थी यानी आंधी तूफान जो चल रहा था उस पर माइंड नहीं कर रहे थे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और द येलो लीव्स, और जो येलो लीव्स यानी पीली पत्तियाँ, ऑफ द नीम, नीम के पेड़ की जो पीली पत्तियाँ हैं वो फॉलिंग ऑन देयर हेड्स, उनके सिरों पे गिर रही थी। दे वर इंग्रॉस्ड, वे थे इंग्रॉस्ड, इंग्रॉस्ड मतलब तल्लीन यानी वो मशगूल थे खेलने में, इन देयर बॉल, उनकी बॉल को यानी उनके बॉल के गेम को खेलने में वो मशगूल थे। मिनी कम इनसाइड, मिनी अंदर आ जाओ, कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन, उसकी मम्मी ने पुकारा। जस्ट अ मिनट मम्मी, एक मिनट मम्मी। सैड मिनी हर क्वावरिंग वॉइस,
मिनी ने अपनी क्वावरिंग वॉइस यानी कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हीलचेयर, अपनी व्हीलचेयर को आगे उठाते हुए, टू लुक एट द गेम बिलो, वो नीचे चल रहे गेम को देखने लगी। नेक्स्ट पेज है, हर मदर कम आउट ऑन बालकनी, उसकी मम्मी बालकनी में आ गई। मिनी बेबी इट इज़ सो वाइंडी टू सिट आउटसाइड, मिनी बेबी बाहर बैठना, सिट आउटसाइड इज़ टू वाइंडी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा, यानी ठंडी हवा चल रही है तो बाहर बैठना अच्छा नहीं है। कम ऑन इनसाइड, अंदर आ जाओ। दिस इज़ लाइक अ गुड गर्ल, सॉरी दैट इज़ लाइक अ गुड गर्ल, एक अच्छी बच्ची की तरह। मिनी कंटिन्यूड टू पियर, मिनी लगातार पियर मतलब झांकती रही, थ्रो द बालकनी रेलिंग, बालकनी की रेलिंग से। इन वन मोमेंट, एक क्षण मम्मी, शी प्लीड, प्रार्थना की कि बस एक क्षण और मम्मी रुक जाओ। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन, उसकी मम्मी ने बच्चों को देखा। इन द पार्क, पार्क में। साइट, साइट का मतलब होता है आह भरना। एंड वेंट बैक इनटू द हाउस, और वापस घर में जाते हुए सेइंग, बोली, माइंड, देखो, यू गेट इनटू द हाउस, तुम जल्दी अंदर आ जाना। इट स्टार्ट ट्रेनिंग, वर्षा होने से पहले यानी बारिश शुरू होने से पहले अंदर आ जाना। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट वेट, मैं नहीं चाहती कि तुम भीग जाओ। वेट मतलब भीगना। मिनी वॉज 12 ईयर ओल्ड एंड अ स्पेस्टिक, अब यहाँ पे मिनी के बारे में बताया है कि वो कौन है, तो मिनी है एक 12 साल की लड़की और वो है स्पेस्टिक। स्पेस्टिक एक अपंग लड़की। अ स्पेस्टिक इज़ अ पर्सन, अब स्पेस्टिक कौन होता है, स्पेस्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है हु हैज़ नो कंट्रोल, जिसका कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स, उसके हाथ और पैरों पर, फ्रॉम बर्थ, जन्म से, यानी जो बच्चा जन्म से अपने हाथ पैरों पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उन्हें चला नहीं पाता, उसे कहते हैं स्पेस्टिक, जिसे आप स्पेशल चाइल्ड भी कह सकते हैं। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी। और बटन अप हर शर्ट, उसकी शर्ट के बटन अप यानी बटन नहीं लगा सकती थी। बट शी कुड क्रॉल, लेकिन वो रेंग सकती थी। क्रॉल मतलब ज़मीन पर अपने शरीर को घसीटना, तो ना वो चल सकती थी, ना वो अपने हाथों का यूज़ करके बटन लगा सकती थी, लेकिन वो रेंग सकती थी। एंड हैड लर्न टू यूज़ हर हैंड, और उसने अपने हाथों को सिखा लिया था। टू ब्रश हर टीथ, उसके दांतों को ब्रश करना। यूज़ अ स्पून टू ईट, चम्मच से खाना खाना, यानी वो कुछ ना कर सके लेकिन फिर भी उसने अपने हाथों से कुछ ऐसे मूवमेंट सीख लिए थे जिससे वो ब्रश कर सकती थी, स्पून को पकड़ के खाना खा सकती थी। शी कुड ऑल्सो मैन्योर हर व्हील चेयर, और वो अपनी व्हील चेयर को मैन्योर कर सकती थी, यानी आगे पीछे कर सकती थी। स्पेशल स्कूल, वो एक स्पेशल स्कूल भी जाती थी। वेयर शी वॉज टॉट, जहाँ वो सीखती थी एक्सरसाइज करना। अंडरवेंट स्पीच थेरेपी एज वेल एज लर्नड द यूजुअल सब्जेक्ट लाइक अदर चिल्ड्रन, वहाँ पे वो एक्सरसाइज करती थी, मतलब उसकी बॉडी की एक्सरसाइज करती थी। अंडरवेंट स्पीच, जो स्पीच वहाँ पे दी जाती थी स्पेशल बच्चों के लिए, वो अटेंड करती थी। और जो अदर बच्चे यानी नॉर्मल बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते थे, जो सब्जेक्ट पढ़ते थे, वो भी वो पढ़ती थी। बट मिनी हैड नो फ्रेंड, लेकिन मिनी का कोई दोस्त नहीं था। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months अगो, एवर सिंस यानी जब से, दे हैड कम वो आए थे, दिस हाउस इस घर में, 6 months अगो 6 महीने पहले, यानी 6 महीने पहले जब वो इस घर में शिफ्ट हुए थे तब से उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, मिनी किसी के साथ भी नहीं खेलती थी, यहाँ पे हैड 2 बार आ गया है। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन, सभी जो आस पड़ोस के बच्चे थे, सीम्ड टू बी बिजी, सभी बिजी होते थे। विथ देयर ओन गेम्स, उनके स्वयं के गेम्स में, खेलों में। एंड स्कूल, और स्कूल के कामों में। एंड दे हैड नेवर
बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, और उन्होंने कभी भी मिनी के साथ दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। इट वॉज मिनीज़ फेवरेट पास टाइम, मिनी का ये पसंदीदा पास टाइम था, यानी समय व्यतीत करने का तरीका था। टू वॉच चिल्ड्रन एट देयर प्ले, बच्चों को देखना उनके खेल खेलते हुए, यानी मिनी कुछ नहीं करती थी, प्ले नहीं कर सकती थी, लेकिन वो बच्चों को खेलता हुआ देखती थी, यही उसका पास टाइम था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें, स्टार्टेड टू फॉल, गिरना शुरू हो गई थी। बट द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चे, वेंट ऑन विद देयर गेम, उनके गेम को अभी भी खेल रहे थे। द बिग रेड बॉल बॉप्ड अप एंड डाउन, एक बड़ी सी रेड बॉल ऊपर नीचे, बॉब्ड अप यानी ऊपर नीचे हो रही, नीचे पार्क में गेम खेल रहे थे, तो वो गेंद को ऊपर उछाल रहे थे, तो ये जो बॉल ऊपर नीचे हो रही थी उसे कहते हैं बॉब्ड अप होना। तो रेड बॉल ऊपर नीचे हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे। सडनली, अचानक, देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन, वहाँ पे अचानक बच्चों के बीच, अमंग यानी के बीच, एक अनदर बॉल, एक दूसरी बॉल आ गई। अ ब्राउन वन, वो कैसी थी? ब्राउन थी। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, जो लड़कियां थी वो चीखने लगी ज़ोर ज़ोर से, स्क्रीमिंग मतलब चीखना। एंड द बॉयज़ शाउटेड, और लड़के चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, और उनकी आवाज़ बहुत टॉप पर यानी बहुत ऊंची थी। अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, अपनी बेंट डाउन यानी एक लड़का अपने घुटनों पे झुका, टू टच द बॉल, बॉल को छूने के लिए। When it suddenly flapped its wings, तभी अचानक उसने अपने पंख फ्लैप्ड किए, फड़फड़ाए, एंड फ्लू अप, और उड़ गई। बिफोर मिनी न्यू वॉट वॉज हैपनिंग, इससे पहले कि मिनी जान पाती वॉट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था। द न्यू बॉल हैड फ्लोन इन टू हर बालकनी, जो नई बॉल थी वो उड़कर, फ्लोन यानी उड़कर, हर बालकनी, उसकी बालकनी में आई। एंड लैंडेड ऑन हर लैप, और लैंडेड मतलब गिर गई, उसकी, हर लैप उसकी लैप में यानी गोदी में। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर फ्रॉम हर शॉक, कुछ क्षणों के लिए मिनी शॉक में चली गई, और इससे पहले कि वो रिकवर हो। शी वॉज दैट द थिंग इन हर लैप, उसने पाया, देखा कि द थिंग, वो चीज़, इन हर लैप, जो उसकी गोद में थी, वॉज नॉट अ बॉल, वो एक बॉल नहीं थी। वॉज नॉट अ बॉल एट ऑल, वो एक बॉल नहीं थी। बट अ बर्ड, बल्कि एक पक्षी था। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, जो उसकी गोद में बैठा था। ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट, मतलब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, और जो वर्षा थी, पानी था गिरना, वो अब शुरू हो चुका था। सो स्टूडेंट्स, 2 पेजेस और हैं जो हम पढ़ेंगे कल। प्लीज़ कीप वॉचिंग।